ओम नमः। ओम नमः। ओक्कारं बिंदुसंकनित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैवोंकाराय नमः। आवृत शब्दगणो प्रख्याल सकलभूतलकलंकामणिमृपासुतीर्था सरस्वती अर्थं धृतम् अज्ञानतिम्नान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे परम्पराचार्यगुरुवे सकलकलुषविद्वंसं शेषां परिवर्तं धनसम्बन्धकं भव्यजीवं मनःप्रीतिबोधकारकं पुण्यप्रकपाप इदं सुगन्धादिराष्ट्रमिता पद्मप्राण्यना अस्यार्थकर्ता ऋषि सर्वज्ञदेवः तद्गन्धकर्ता श्रीगन्धर्वदेवा प्रतिगन्धर्वदेवा तेषां भजोनुसार श्रीकुन्दकुन्दाज्ञान आचार्य कुंद रविशनाचार्य मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदार्योजन सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जयनम जयतु शासन। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आईनियानम नमो वज्रायानम नमो लोये सब्बसाहुनम मोक्ष मार्गस्य नेतारम भैतारम कर्म भूभृतम ज्ञातारम विश्वतत्मानं वंदे तद्गुण लब्धे वंदे तद्गुण लब्धे वंदे तद्गुण वंदे वंदे तद्गुणलब्धे वंदे नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते वंदितु सब सिद्धे धो मचल मनोबमंगदिम पत्ते बोक्षमे समय पावनमसी के विलिमनि नमस्मै साराय स्वानुभूत्या चकासते स्वभावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दे सम्पदं वक्षे समेत वृत्तिं तात्पर्यं सिद्धं सम्पूर्ण भव्यार्थं सिद्धिकारणमुत्तमं प्रसद्दर्शनाचारितप्रद्वा सुरेन्द्रमुकुटाश्लिष्टपाद्पद्मांशकेशं प्रणमामि महावीरं लोकत्रयमङ्गलं चिदानन्दचैतन्यकैर्गुण अनंत उद्धार भाषा पद्म प्राण के भाषण श्रुति अनुसार पंच परम पद पद प्रमी प्रमी जिनेश्वरवान नमि जिन प्रतिमा जिन भवन जिन मार्गो नाम आचार्य भगवंत यति विश्वाचार्य हुए आज से 2000 वर्ष पहले। उन्होंने त्रिलोक प्रज्ञप्ति ग्रंथराज की रचना करी। उसमें 3 लोक का बहुत ही सुंदर 8000 गाथाओं में वर्णन किया। 9 अधिकार है। सामान्य 3 लोक माने 3 लोक का वर्णन लोकाधिकार है। फिर नारक लोकाधिकार है, नारकियों का वर्णन है। फिर भवन लोकाधिकार भवनवासियों का वर्णन है। नर लोकाधिकार अर्थात 2.5 देव नर लोक का वर्णन बहुत ही सुंदर, ने इतना सुंदर 2900 गाथाओं में वर्णन किया है। उसमें जम्बूद्वीप का वर्णन तो 2500 गाथाओं में वर्णन किया। और जम्बूद्वीप में भी जब भरत क्षेत्र काल परिवर्तन है और वहाँ चतुर्थ काल में शलाका पुरुष होते हैं, फिर तीर्थंकर भगवंत होते हैं, उनके पंच कल्याणक होते हैं। उसमें ज्ञान कल्याणक के समय यानी समोक्षण धर्म सभा की रचना होती है। उसका समोक्षण का धर्म सभा का प्रभु की देशना के स्थान का अर्थात 31 अधिकारों के द्वारा 775 गाथाओं में वर्णन किया। बड़ा सुंदर। किंचित अपन समोक्षण के विषय में अलग ढंग से कुछ भावना भाएंगे। प्रत्येक भव्यात्मा को माने सामायिक के काल में संध्या वंदना के काल में अपना जो कुछ नैमित्तिक कर्तव्य करके फिर ये भावना जरूर भाना चाहिए। अर्थात 45 लाख योजन विष्कम्भ वाला एक इंद्र नीलमणि आकाश में भूमि से 5000 धनुष ऊपर यानी गोल ऐसी इंद्र नीलमणि भूमि की यानी भावना भाना और
मानुषोत्तर पर्व का कोट समझ लेना चाहिए। और बीच में जो सुदर्शन मेरु की गंध कुटी, और गंध कुटी में ऊपर जो कमल, अंतरिक्ष, सिंहासन, सिंहासन 4 अंगुल अंतरिक्ष आप्त रूप में किसको विराजमान, जिन भव्यात्मा को, जिनके प्रति श्रद्धा हो, हम आचार्य भगवान संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज को आप्त रूप में विराजमान करेंगे। वो आप्त है अर्थात बीतरागी, 18 दोषों से रही, सर्वज्ञ हितोपदेशी है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर से विभूषित है, क्योंकि घात्या कर्म का अभाव हो चुका है। नव क्षायिक लब्धि से सहित अर्थात क्षायिक सम्यक, क्षायिक चारित्र, क्षायिक दान, लाभ, भोग, भोग, वीर्य और क्षायिक ज्ञान और क्षायिक दर्शन, इस प्रकार घात्या कर्म रही परमोपदारिक शरीर में विराजमान। अगर हम परुपना की अपेक्षा विचार करेंगे तो गुणस्थान उनका संयोग केवली जिन है, संगनी पंचेंद्रिय पर्याप्त है, 6 पर्याप्ति हैं, 4 प्राण है उनके। अभी क्षाप विज्ञान संबंधित जो इंद्रिय, मन, प्राण, बॉडी, 4 प्राण है, आहार आदि कोई संज्ञा नहीं है। मनुष्य गति है, पंचेंद्रिय रस है, और योग 2 मन के 2 वचन, यानी सत्य, अनुभव, मनोयोग, वचन योग और औदारिक का योग समुद्घात करेंगे तो और उसमें आएगा। और एक काल में एक ही योग होता है। भाव वेद का तो अभाव द्रव्य से निर्गंत मुद्रा है, और कषाय के शक्ति स्थान, रेशा स्थान, आयु बंदाबंद का कोई स्थान नहीं। क्षाप समय को ज्ञान तो है ही नहीं, सुज्ञान भी नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान से विभूषित है, यथाख्या चारित्र से विभूषित है, केवल दर्शन से सुशोभित है, और उपचार से शुक्ल लेशा है, भव्य पुंडरिक है, परमावगार क्षायिक सम्मत्व है। संगनी पने के व्यवहार से, कोई क्षाप विज्ञान न होने से अभी आरक है, उपयोग का व्यापार, केवल ज्ञान केवल दर्शन का युगपथ होता है। अभी बंद है, प्रकृति प्रदेश बंद, वेदन्य साता वेदन्य का अभी बंद है। उदय भी है, उदिना भी है, 39 की उदयना है, वहाँ 42 का उदय है, सत्व है अभी, माने विशेष 85 का, 84 का, कहीं 81, 80 का, इस प्रकार सत्व भी विद्यमान है। भाव अभी वहाँ पर 14 है, आश्रव 7 है, समुद्घात अपेक्षा। ऐसे हम उनका चिंतन करेंगे। प्रासाद भूमि का चिंतन करेंगे, जिसमें वर्तमान 24, चाहे पद्मासन हो, खड्गासन हो, 3 24 या 30 24 का भी हम चिंतन करेंगे। 20 तीर्थंकर भगवंतों के, उनकी भी प्रतिमाएं वगैरह जो है, 160 विभाग विदेश क्षेत्र संबंधी तीर्थंकर भगवंत, उनकी प्रतिमाओं का चिंतन करेंगे। समूह माने और नंदीश्वर पंचमेरु की रचना को भी देखेंगे, वहीं समूषण की रचना भी दिखेंगे। शांति कुंतु अरनाथ के खड़गासन, पद्मासन प्रतिमा के माई दर्शन होंगे। भरत बाउली ऋषभ देव की त्रिमूर्ति के भी दर्शन होंगे, मानस संत के भी दर्शन होंगे, शस्त्रपुर चैत्यालय के दर्शन, बाहुबली की वीतराग प्रतिमाओं के दर्शन होंगे, सम्मेशकर आदि सिद्ध क्षेत्रों के फलक में। और जो 4 मार्ग विधियां उसमें विजय, अचल, मंदिर, विद्युन्माली, इस प्रकार हम चिंतन करेंगे। उनके चारों ओर 3 कटनी वगैरह सब कुछ है, और बावड़ी है, पाप प्रक्षालन के कुंड है, 9 एक मार्ग में 9 दरवाजे हैं। दरवाजे के बहिर्भाग में 9 निधियां है। अभ्यंतर में अर्थात नाट्यशाला और धूप घट है। खातिका सुंदर सुंदर खातिका का चिंतन करेंगे। पुष्प वाटिका, लता मंडप का चिंतन करेंगे। वन भूमि, आम्र वन, अशोक, सप्तछंद और चंपक वन, ऐसे उन वनों के नीचे मुख्य जो वृक्ष, उसके नीचे अनंत प्रतिमा, 8 प्रातिहार से माने सामने मानस संवादिका, ध्वज भूमि, 10 प्रकार की चिन्ह वाली ध्वजाएं मूल, फिर उनके साथ में 114, 108 इस प्रकार ध्वज भूमि का चिंतन करेंगे। कल्प वृक्ष भूमि, मंदार, सुंदर, नमेर, सुपारी, कल्प वृक्ष, और जो भूप वृक्ष उसके नीचे सिद्ध भगवान की प्रतिमा, अष्टप्रातिहार्य
चिंतन करेंगे। वे 9 साथ में स्तूप भूमि स्तूप का चिंतन करेंगे जिसमें अनंत और सिद्धों के प्रतिबिंब, जहाँ संतों की यानी केवली भगवंतों की गंध कुटियाँ रहती है, इस प्रकार। और धर्म चक्र देखेंगे उसमें आगे मंगल द्रव्य वगैरह। अब 12 सभा का अपन चिंतन करेंगे। 12 सभा में ये केवल भावना है, बाकी हम सबको निर्दंत 28 गुणधारी वज्रवृषभ नारासानन वाले इस प्रकार चिंतन करेंगे। उसमें पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, ये 3 कोठे हैं। इसके बाद फिर 3 कोठों में वायु का एक, नित्य निगोर, इतर निगोर, ये 6 प्रकार के जीव बादर सूक्ष्म शरीर वाले होते हैं। इसके आगे सब प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति और एक कोठा विकलत्रय का, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चुनी, एक कोठा पंचेंद्रिय जलचर थलचर नवचर सैनी असैनी कर्मभोग। इस प्रकार 9 कोटे तिरंचों के हो गए। फिर 10वां नारकियों का 84 लाख बिल है, 49 पटल है उनका। और फिर मनुष्यों को 170 आर्य खंडे, 850 मृज खंडे, 30 उत्तम मध्यम जगन्य भोग भूमि, 30 कु 96 कुभोग भूमि, 18,700 विद्याधरों की नगरी जगत श्रेणी के असंख्यात में। और लब्ध पर्याप्त समूर्छन कभी होते नहीं होते। और 29 अंग प्रमाण जो मनुष्य है उन सबका उसमें। और अंतिम कोठा है भववासी अंतर ज्योति कल्प, इनकी संख्या भी बताई। आचार्य भगवान पृथ्वी का आदि असंख्यात लोक प्रमाण, जल का एक भी असंख्यात लोक प्रमाण, अग्नि का एक भी असंख्यात, वायु का एक भी असंख्यात लोक प्रमाण। और नित्य नित्य निगोद अनंत अनंत इत्य निगोद अनंत है, सब प्रतिष्ठा असंख्यात लोक प्रमाण है। विकलत्रय 2 नित्य असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण, पंचेंद्रिय जलचर थलचर नवचर सब असंख्यात जगत श्रेणी, नार के भी असंख्यात जगत श्रेणी, मनुष्य 29 अंग प्रमाण पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग। चतुर्निकाय के देव जगत असंख्यात जगत श्रेणी पर सब दिगंबर मुनि 28 गुणधारी वज्रवृषभ नारायण के धारी है। अब शुरू करते हैं पंचलब्धि मोक्ष मार्ग। सबसे पहले क्षाप में लब्धि तो उससे विभूषित है, अर्थात उनको इतना अच्छा क्षाप समित ज्ञान है जिससे वो सब पर का है, उपाधि का निवादी 7 तत्व 9 पदार्थ सबका अच्छी तरह से चिंतन मनन। और विशुद्धि लब्धि कषाय की मंदता होने से प्रभु के चरणों में धर्मोपदेश श्रवण करने के लिए, आत्मकल्याण के लिए आए हैं और कोठों में विराजमान है। अब देशना लब्धि प्रभु की दिव्य ध्वनि कीर्ति है। और दिव्य ध्वनि में मोक्ष मार्ग का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग और मोक्ष का इस प्रकार वर्णन है। उसी के अंतर्गत भी षड द्रव्यों का, 50 का, 7 तत्व का, 9 पदार्थ का, श्रावक मुनि धर्म का, लोकालोक का, मार्गणा गुणस्थान का, पुरप्रव का, कर्म सिद्धांत का, साधवाद का, अनेकांत का, परिग्रहवाद, अहिंसावाद, बहुत क्या सुंदर वर्णन है। इसमें आप जितना देशना लब्धि में जितना अधिक से अधिक चिंतन मनन कर सकते हैं अवश्य करें। ग्रंथों के आधार से, समय सारादि ग्रंथों के, गोमठ सारादि ग्रंथों के, तत्वार्थ सूत्र आदि ग्रंथों के आधार से अवश्य चिंतन खूब अच्छा मन लगता है। अगर किसी को उत्कृष्ट सामायिक करना हो तो ये देशना लब्धि बड़ी उपयोगी है। अब जिसका विचार करते करते तत्व का मनन चिंतन करते हुए इस पर का विचार, जो विशुद्धि की वृद्धि हो रही है उस विशुद्धि की वृद्धि से, उस वृद्धि से 34 बंदापसरण प्रायोपलब्धि होती है। 34 बंदापसरण यानी मोटे रूप से 34 अंतर्मूर्त की, और प्रथम अंतर्मूर्त में जिसमें हजारों स्थिति बंदापसरण की, एक स्थिति बंदापसरण में यानी हजारों अनुभाग बंदापसरण होते हैं, तब एक स्थिति बंदाप, और स्थिति बंदापसरण होने पर यानी 700-800 सागर की स्थिति कम होने पर फिर यानी नरकायु का बंध रुक जाता है। इस प्रकार तिरंचायु मनुष्य देवायु कुल मिला करके 34 अंतर्मूर्तों में
46 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। उस 46 प्रकृतियों में 4 मोहिनी की प्रकृति, ये सब अध्रुबंदी प्रकृति। मोहिनी की 4 कौन सी? नपुंसक भेद, स्त्री भेद, अरति और शोभ। वेदनी के एक, असातादिनी गोत्र के एक, नीच गोत्र, 4 आयु के, नरकायु देवा है। 36 नाम कर्म की उसमें पहले गुण स्थान में जो बंध विच्युति होती, 16 प्रकृति उसमें मिथ्यात्व, नपुंसक भेद, दर्शन होने की आयु एक, नरकायु, बाकी 13 नाम कर्म की प्रकृति, नर गति, गत्यान, पूर्वी आदि, एक इंद्रिय आदि, जाति, सूक्ष्म स्थावन वगैरह। तो इन 13 प्रकृतियों की बंध विच्युति होती, बंधावसरण होता है। दूसरे गुण स्थान में जो 25 प्रकृतियों की बंध विच्युति बताई, उसमें 15 नाम कर्म की है, 5 मौनी कर्म की, 3 दर्शनावरण की है और गोत्र की है, 1 आयु, 3 24। ये जो 15 जो मध्य के 4 संस्थान, सानन वगैरह, 3 गति, गत्यान, दुर्बुद्ध, स्वर आदि और अनादि, अप्रशस्त, व्यागति, ये 15 प्रकृति ये, और पहले गुणस्थान की 13 प्रकृति, अर्थात कुल 28 हो गई। चौथे गुणस्थान के नाम कर्म की 5 प्रकृति, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, मन, गति, गत्यान, पूरी वज्र, प्रशम, नारासन, और छठे गुणस्थान की 3 प्रकृति है, अस्थिर, अशुभ और अशक्ति। ऐसे नाम कर्म की 36 और 10 प्रकृति सब मिला करके 34 प्रकृतियों का कुछ काल के लिए बंद रुक जाता है। जैसे ट्रेन आना स्टेशन पे आती तो बीच में फाटक रहते हैं तो वो बंद कर दिए जाते हैं ताकि कोई पब्लिक का कोई नुकसान न हो, इसको कहते हैं पराग। और इसमें प्रदेश बंद 19 प्रकृतियों का उत्कृष्ट, बाकी शेष प्रकृतियों का अनुत्कृष्ट प्रदेश बंद होता है। स्थिति बंद सबका अंत कोड़ागुड़ी सागर के भीतर ही होता है, फिर घटता जाता है। और उदय के अंदर कई भंग बनते हैं, क्योंकि उदय के अंदर संस्थान सन आदि एक साथ में उदय नहीं होती, इसलिए उदय के भंग को भी विचार कर लेना, सत्व का भी विचार करना। इस प्रकार प्रायोग लब्धि, यानी यहाँ तक तो अभव्य जीव भी इस विशुद्धि को प्राप्त कर लेता। आगे की जो करण लब्धि की विशुद्धि है वो तो भव्यों को ही होती है। करण परिणाम को कहते हैं, केवली गम्य परिणाम है। उनके 3 विभाग की अधकरण, अपूर्ण, अनिवृत्तिकरण। इसमें अधकरण नाना जीवन की अपेक्षा असंख्यात लोक परिमाण परिणाम है और प्रत्येक समय में भी अनेक परिणाम है, इसलिए नाना जीवन की अपेक्षा समानता भी होती है। और पूर्वोत्तरवर्ती जीवों के परिणामों में भी समानता होती है, लेकिन एक जीव की अपेक्षा विचार करो तो अंतर्मूर्ति के जितने समय प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती हुई इनके परिणाम होते हैं। उन परिणामों की विशुद्धि के बल से क्या होता है? स्थिति बंधावसन चल रहा है। प्रशस्त प्रकृतियों में चतुस्थानीय अनुभाग पड़ता है, अप्रशस्त स्थानीय में भी स्थान अनुभाग पड़ता है। इसके बाद और परिणाम की विशुद्धि बढ़ जाती है, उनको अपूर्व परिणाम कहते हैं। नाना जीव की अपेक्षा संख्या लौकिक परिणाम अधकरण के परिणाम की संख्या से भी ज़्यादा, लेकिन एक जीव की अपेक्षा तो उसका जो अंतर्मूर्त है अध प्रवर्त संख्यात गुणाहीन काल है, उसमें जितने समय उतने परिणाम, और पूर्व समय से उत्तर समय के परिणाम अनंत गुणे विशुद्धि। उन परिणामों की विशुद्धि के बल से जो पहले कार्य हो रहे अदक वो तो होंगे ही अच्छी तरह, लेकिन 4 कार्यों प्रारंभ हो जाते हैं, अर्थात सत्ता में पड़ी हुई प्रकृतियों की स्थिति खंडन 700-800 सागर कम होता है। 700-800 सागर की स्थिति अनुभाग, अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग कम होता है। गुण श्रेणी निर्जरा की रचना होती है, अति स्थापना निक्षेप आदि से अंतर्मूर्त का उसका काल है। गुण संक्रमण के लिए अनादि मिथ्या दृष्टि कोई है तो मूल कर्मों का तो संक्रमण होता नहीं, उत्तर कर्मों में आयु में संक्रमण होता नहीं, और दर्शन मौनि का चारित्र मौनि में संक्रमण होता नहीं। और अभी एक मिथ्यात्व प्रकृति उसका संक्रमण कहाँ हो, इसलिए यहाँ बताया गया अन्यत्र यहाँ संक्रमण नहीं लेना। इस प्रकार हम अधकरण का अपूर्वकरण की बात, अनिवृत्तिकरण रूप परिणाम की विशुद्धि, क्या गजब विशुद्ध परिणाम है। उन विशुद्ध परिणामों के बल से अर्थात अधस्थान स्थिति को छोड़ करके अंतर्मूर्त की
यानी प्रथम स्थिति को छोड़कर अंतर्मूर्त के बीच के निषेकों का आने आगे पीछे कर अपकर्षण करके अधस्तन स्थिति में कुछ उत्कर्षण करके ऊपरीतन स्थिति में मिला देना है। बीच का अंतर्मूर्त का यानी निषेकों का अभाव करना, इसका नाम ही अंतर करना। अंतर करना, अंतर करना, ये एक अंतर्मूर्त में हो जाता है एक कार्य। और जो उपरीतन स्थिति के जो निषय की कदाचित उनकी उदीर्णा न हो जाए, इसलिए उनका सदावस्था रूप उपशम होता है। ऐसी कर्म की अवस्था परिणामों के संबंध से अपने आप होती है। इस प्रकार वो भव्यात्मा सभी समोक्ष आने कर अधकरण अनिवृत्तिकरण की विशुद्धि के चरम समय में अनंतर समय अंतरायाम का जो काल आता है, उसमें किसी निषय का उदय, मिथ्यात्व के किसी निषय का उदय न होने से और औपशमिक सम्यक दर्शन का प्रादुर्भाव हो जाता है। इधर औपशमिक सम्यक दर्शन का होना, उधर एक झटके के साथ में मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाना। यानी अब क्रमशः विद्या गुण संक्रमण के द्वारा सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति का आविर्भाव होना, धीरे धीरे वो अंतर्मूर्त में वो प्रकृतियाँ भी पुष्ट हो जाती है, समर्थ हो जाती है। अब इस प्रकार दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति हो गई। यहाँ 25 का अल्प बहुत बड़ा सुंदर अपूर्व अनिवृत्तिकरण कुछ अधिक इतने अंतर्मूर्त के काल में परिणामों की विशुद्धि, वो परिणामों का काल भी बताया, उनसे होने वाले कार्य का काल बताया। इसी 25 का अल्प बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और जैसे ही औपशमिक सम्यक का काल पूर्ण होता है और सम्यक प्रकृति उदय में एक शावसमिक सम्यक चलमला गाढ़ वाला सस्ता सुंदर और टिकाऊ शावसमिक सम्यक का अनुभव करते हैं, फिर वही महात्मा आने 3 करण की विशुद्धि से अधकरण 3 करण की विशुद्धि के बल से जो अनंतानुबंधी अनुदय प्रकृति अप्रशस्त उपशम जिसका था, उसके 4 पर्व अर्थात जो अंतक कोड़ाकोड़ी सागर की स्थिति है वो घट करके 4 पर्व 4 विभाग की उसमें और फिर अंतर्मूर्त की रह जाती उसमें। अंतक कोड़ाकोड़ी से लाख वर्ष की कहाँ एक सागर की और कहाँ दुराप कृषि जो भी है आगम से उसका देख लेना, और वो अंतर्मूर्त के निषेध निकल जाते हैं, उसको कृतकृत्य भेदक करते हैं। इसके बाद क्षायिक सम्यक हो जाता है। वह क्षायिक सम्यक के भाव भी नहीं रहते हैं, उसको 33 का अल्प बहुत है। ऐसा क्षायिक सम्यक दृष्टि भक्मा अगर पंचम और संयम लब्धि का अगर अनुभव कराना तो कराइए, उसमें 18 का अल्प बहुत है। संयम लब्धि का तो अनुभव होगा, हजारों बार 6ठे 7वें परावर्तन होगा, वहाँ पर भी 18 का अल्प बहुत है। उपक्रम क्षणिक का अगर आनंद लेना तो दीजिए, नहीं तो क्षपक क्षणिकों की क्षायिक सम्यक दृष्टि क्षपक क्षणि चढ़ जाते हैं। अगर उपशम क्षणि तो 12 प्रकार के जी क्रोध मान माया लोभ 3 वेग के विषय 12 प्रकार के जी क्रमशः उपशम क्षणि चढ़ते हैं। साथ ही अपन अपूर्ण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सांप्राय उपशांत मोह और फिर क्रमशः माँ से उतरते हैं। उपशांत मोह से फिर सूक्ष्म सांप्राय अनिवृत्तिकरण अपूर्ण और साथ ही अपन फिर या नीचे। अब क्षपक क्षणि अपने को तो चढ़ाना है, वो भव्यात्मा क्षपक क्षण साथ ही अपनमा अपूर्ण आत्मा गुणस्थान अनिवृत्तिकरण 9वां गुण। क्या विशुद्धि, क्या विशुद्धि, ये सब अबुद्धि पूर्वक है अर्थात शुद्धोपयोगी है, निर्विकल्प समाधि है, शुक्र ध्यान से सुशोभित है और उसके द्वारा उन परिणामों की विशुद्धि के द्वारा यानी 36 प्रकृतियों की क्षपना होती है। 9वें गुणस्थान में पहले भाग में 16 यानी सब प्रमुख से जाती है। इनका यहाँ उदय स्थान नहीं है। फिर 8 प्रकृति प्रत्याख्यान मन प्रत्याख्यान ये भी प्रमुख से, और फिर अपन सवेद श्री वेद हास्य आदि 6 हास्य रहती है और फिर पुरुष वेद का, फिर संज्वलन क्रोध मान और माया का जो नवक बंद होते उनका फिर कुछ 2 अवली काल के बाद उनका फिर होता है। इस प्रकार 9वें गुणस्थान में 36 प्रकृतियों की क्षपना होती है।
उदय की अपेक्षा उसकी 5 भाग पुरुष माने 5 पुरुष 4 संजन का पुरुष का अभाव होने पे 4 संजन का फिर क्रमशः बंद की अपेक्षा हो और फिर क्रोध का भी संजन बंद हो जाता, मान का भी बंद रुक जाता, माया के अंत में लोभ का बंद और लोभ का बंद भी मां समा, यानी बंद मोहनी कर्म का 9वें गुण स्थान तक, ये उदय 10वें तक है और उपशम शनि के अपेक्षा 11वें तक है। इस प्रकार वो भव्यात्मा, वहाँ बहुत कार्य होते हैं अनिवृत्ति करण के द्वारा, 7 करण होते हैं। करण का मतलब है पहले यद्वा तद्वा माने संक्रमण हो जाता, अब अनुपूर्विक संक्रमण होता है, 6 आवली काल के बाद ही उदीर्णा होती, एक स्थान ही बंद उदय होता है। क्या गजब की बातें हो जाती है, बहुत कार्य होते हैं वहाँ। पूर्व स्पर्धक अपूर्व बाधक कृष्टि सूक्ष्म कृष्टि कई कृष्टियाँ होती, अवान्तर कृष्टियाँ होती, ये अपने आप अबुद्धिपूर्वक सब कार्य केवल गम्य होते हैं। फिर वो भव्यात्मा अनिवृत्ति कारण परिणामों से ऊपर उठ करके सूक्ष्म सांप्राय अवस्था को प्राप्त होते हैं। किंचित मात्र जरा सूक्ष्म लोभ रह जाता है, भीतरात्मा में जरा सी कमी है। इस प्रकार वो 10वें गुण स्थान का उसको सूक्ष्म सांप्राय कहते हैं। फिर 12वें गुण स्थान को, क्योंकि क्षपक शनि वाले हैं, 11वें गुण स्थान का स्पर्श नहीं होता है और 12वें गुण स्थान में द्वितीय शुक्ल ध्यान के बल से द्विचरम समय में निद्रा प्रथला चरम समय में ज्ञानावरण की 5 अंतराय की 5 और दर्शनावरण की ऐसे 14 प्रकृतियों की क्षपना हो करके वो उत्कृष्ट अंतरात्मा कारण परमात्मा शुद्धोपयोगी संत महात्मा अनंतर समय में संयोग केवली सर्वज्ञ परमात्मा त्रिलोकीनाथ केवल ज्ञान केवल दर्शन अनंत वीर्य। क्या जैसे आंख बंद और खोलो, अब सब चराचर पदार्थ जिनके ज्ञान में जितना प्रमेय, जो कुछ अनंत अनंत द्रव्य, उनके अनंत गुण, उनकी अनंत त्रिकाल के अनंत पर्याय, उनके विभाग प्रत्येक सब यथावत प्रतिभाषित होता है, कोई बार रहता है। ये क्या प्रमेय से अनंत गुना प्रमेय हो तो भी ज्ञान में कोई बाधा नहीं, ज्ञान उनको विषय कर सकता है। ऐसे सहयोगी परमात्मा अब आयु कर्म की अंतर्मूर्त की स्थिति है, अन्य 3 अघात्य कर्म की स्थिति ज़्यादा है, उनको बराबर लेवल तो करना पड़ेगा। तो क्या अपने आप बिना इच्छा के हो अकर्मोदय से समुद्घात का मतलब मूल शरीर को छोड़े बिगर आत्मा के प्रदेश 1 2 3 4 समय में फैलते और फिर क्रमशः 4 समय में जिस विधि से फैले उसी विधि से संकुचित होकर, यानी आप शरीर आकार वापस हो जाते हैं। प्रथम समय में शरीर आकार से दंडाकार बनता है, दंडाकार से कपटाकार, कपटाकार से प्रतराकार, बात वाले छूट जाते हैं और फिर लोकपुर में बात वाले में भी आत्म प्रदेश आने एक समय के लिए वो आत्मा जैसे धर्मा सिखाए वैसे लोक में पूरे में व्याप्त है। फिर लोक पूर्ण से प्रत्राकार, प्रत्राकार से फिर कपाटाकार, कपाटाकार से दंडाकार, दंडाकार से शरीराकार। इस प्रकार अन्य अघात्य कर्मों की भी स्थिति आयु के बराबर। अब योग निरोध जो पुराणों में वर्णन आता है, 1 महीना 14 दिन 2 दिन पहले योग निरोध वो व्यवहार है, अर्थात विहार होना बंद हो जाता है, दिव्य ध्वनि खिलना बंद हो जाता है। इसका नाम वहाँ योग निरोध है। वस्तुतः योग निरोध तब होता है बादर का योग में तिष्ठ, बादर मन योग, बादर वचन योग, बादर श्वास, और बादर का एक काल में तो एक ही योग होता है। और सूक्ष्म का योग में ठहर करके सूक्ष्म मन योग, सूक्ष्म वचन योग, सूक्ष्म श्वासोच्छ्वास और सूक्ष्म का योग भी तृतीय शुक्ल ध्यान का यहाँ व्यवहार होता है। इसके बाद अयुग गुण स्थान निरंग निस्तरंग हो गए। निरंग रंग कषाय का रंग भी नहीं, तरंग प्रदेशों का परिस्पंदन भी नहीं। ये 18,000 शील की पूर्णता होती, 84 लाख उत्तर गुणों की पूर्णता होती, संबर की पूर्णता, निर्जरा की पूर्णता, तप की पूर्णता, मोक्ष मार्ग की पूर्णता, चतुर्थ शुक्ल ध्यान का व्यवहार यहाँ होता है। परम यथाख्या विचरम समय में
सुबुक संक्रमण के द्वारा 72 प्रकृतियों के प्रमुख से स्वमुख से प्रमुख सपना और अंत समय में उदय से 12 सत्व की 13। इस प्रकार चरम समय में इन प्रकृतियों का द्रव्य कर्म का अभाव और आयु का अंतिम निषेध जब पूर्ण होता तो शरीर से आत्मा का संबंध, शरीर का भी अभाव और उदयिक भाव में मनुष्य गति और असिद्धत्व बना था उसका भी अभाव। और इधर आत्मा में देखो तो सम के ज्ञान दर्शन अग्र लघु अवगाना सूक्ष्म वीर यजमान निराबाद। इसे 8 लगाओ 16 32 64 128 256 512 1024 2000 और 4000 आदि अनंत गुण स्वरूप तदनंतर ऊर्ध्वम गच्छति आलोकांतात। वो यहाँ रहना चाहे रह नहीं सकते, ऊर्ध्वगमन उनका स्वभाव है। लोकाग्र से आगे जाना चाहे जा नहीं सकते हैं, धर्मास्तिकाय का अभाव है। सारी अनंत काल के लिए लोकाग्र में अक्षय अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करके विराजित है। आज भी अनंत आनंद सिद्ध परमात्मा विराजित है। 6 महीने 8 समय 6 से 8 जीव सिद्धत्व को प्राप्त करते हैं। आगे हमने तो भावना इसलिए भाई कि अब सब सिद्धत्व को प्राप्त हो गए, अब कोई संसारी रहा ही नहीं। और देखा जाए तो धर्मार्थ गया आकाश काल अनुपुद्गल परमाणु स्कंद, बाकी जीव कोई संसार में है ही नहीं, सब सिद्धत्व को प्राप्त हो गए। वाह, सब जन्म जरा मृत्यु से रहित हो गए, सब संसार के संताप से रहित हो, सब अक्षय अतीन्द्रिय आनंद पद को प्राप्त हो गए, सब कामादि से विकार से रहित हो गए, क्षुदादि दोषों से रहित हो गए, मोहोन्धकार अज्ञानांधकार से 8 कर्मों से रहित हो गए, सब ज्ञानानंद माने निराकुल अतीन्द्रिय सहज आनंद में मग्न है। शरीर का अभाव है, शुद्धादि का कोई प्रसंग नहीं, रोगादि का कोई प्रसंग नहीं, भयादि का प्रसंग नहीं, केवल ज्ञान है। इसलिए पढ़ने का भी कोई प्रसंग। ऐसे सिद्ध परमात्मा ऐसे कहते हैं 9 कोटि से मन वचन काय से कृतकारित अनुमोदना से शुद्ध निश्चय नहीं से अर्थात सभी जीवों के विषय में ऐसी भावना प्रत्येक भव्यात्मा को करना चाहिए। भावना में कभी कंजूसी नहीं करना, ये देखना है कि सभी इसी क्षण सभी जीव सिद्धत को, ये तो केवल उपयोग को अशुभ से बचाने के लिए हम इस प्रकार समोक्षण 12 सभा और आप तो वगैरह का चिंतन करते हैं। और जो भी लब्धसार क्षपणासार में जिस विधि से कर्म की क्षपणा का वर्णन आया है कर्णों के द्वारा, वो सब संक्षेप में चिंतन, इसलिए हमारा सामायिक का कार्य यानी अशुभ में उपयोग न जाए। बाकी इस प्रकार हम विचार करें, भावना अच्छी भाव सब सिद्ध हो जाए। सारे जितने भी उपाधि है आप देखो नाना प्रकार के, कितने विकल्प, जितने असंख्यात लोक प्रबल आचार्य भगवंत भी कह रहे हैं ये कषाय दिवसा स्नान स्थिति बंदा अनुभाग बंदा दिवस, असंख्यात लोक परिमाण है। कभी कितनी तारतम्यता है, कब किसके अध्यवसाय स्थान मिलेंगे। तो इन सबको विचार करते हुए आपको हमको तो ऐसी प्रशस्त भावना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवे। स्वप्न में भी किसी प्रकार किसी को दुख न हो, सब अक्षय अतीन्द्रिय आनंद को अव्यवहारादि गुणों को प्राप्त हो। ऐसी निरंतर प्रत्येक भव्यात्मा को सामायिक के काल में 9 कोटि से शुद्ध निश्चय नहीं से अर्थात सर्वे जीव सब जीवों के विषय में ऐसी भावना भाने से और इस प्रकार चिंतन मनन करने से आकुलता से बचते हैं। बहुत आकुलता कम हो जाती है, परिणाम में अच्छा लगता है, बहुत सी दौड़ धूप मिट जाती है, आनंद आता है। जब पर्याय को देखते हैं तो पर्याय में तो तारतम्यता है, कोई स्त्री पुरुष वगैरह है, कोई अल्पज्ञानी विशेष ज्ञानी है, किसी के किस प्रकार के संयोग है, किसी का किस संयोग, तो पर्याय में तारतम्यता होगी और तारतम्यता होने से हमको हर्ष विषाद होगा, विकल्प होगा, राग द्वेष होगा, कर्म का बंध होगा,
फिर सत्ता उदय होगा, गति में जाना पड़ेगा, इंद्रिय होगी, फिर उनका व्यापार होगा, फिर रागत द्वेष होगा, फिर बंध होगा। इस संसार की परिपाटी को समाप्त करने का अगर कोई श्रेष्ठ उपाय है तो आचार्य भगवंतों ने इस प्रकार की उत्कृष्ट भावना भव्य भावे, अनुवृत्ति होकर के भावे, महावृत्ति होकर के भावे, अवरत सम्यक दृष्टि होकर के भावे, जिस आत्मा का जैसा पद है उसके अनुसार वो निरंतर ये भावना भाए। अब ठीक है, प्रवृत्ति के काल में जो पर्याय हमको प्राप्त हुई उसी के अनुसार प्रवृत्ति होगी, अन्यथा प्रवृत्ति भी नहीं। विवेक पूर्वक यत्नाचार पूर्वक जीवों की रक्षा के साथ में प्रवृत्ति करे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।